लैके चल रहे हैं मैं तुहानू दिल्ली। तो दिल्ली दे विच तुहानू याद होएगा 10 साल पहला, मैं जिस तरह पहला भी जिक्र किया कि निर्भया कांड होया, इस बच्ची दे प्राइवेट पार्ट्स दे विच सरिया गढ़ दिता गया और जिस तरह उसनू रेप किया गया, उसनू जिसमानी तौर दे उत्ते जिस तरह उसनू नोच नोच के कहंदे ना जी गिद्दां खांदियां, वो वाली गल की गई इस बच्ची दे नाल। और किन्नी देर तक ये बस दिल्ली च घूमती रही और ये हैवान, ये दरिंदे उस बच्ची नाल की कुछ करते रहे। उस बस दे विच उसकी मौत हुई, बड़े प्रोटेस्ट होए, पार्लीमेंट दे विच बड़े नवे कानून बने और फास्ट ट्रैक अदालतां बनियां और इदां लगा कि सारा भारत जाग गया है औरतां दे खिलाफ जिहड़े जुल्म हुंदे आ उसदे खिलाफ, और लोग हुण कोई भी इहो जी हरकत नहीं करनगे। हालांकि उन्होंने फांसी भी हुई, एक ने तो खैर आत्म हत्या कर ली सी, एक माइनर होने करके बच गया, पर बाकियां नूं फांसी की सज़ा हुई और लगा कि शायद लोग जिहड़े है उस तो कुछ सबक लैणगे। पर दिल्ली दे विच जो कुछ होया है नवें साल दे ईव दे मौके ते, अंजलि सिंह एक लड़की, उसकी स्कूटी नूं हिट किया जाता है, उस तो बाद फिर उसनूं ड्रैग किया जाता है एक कार दे हेठां, चिथड़े चिथड़े उसकी बॉडी दे हो जाते हैं। ये दिल्ली दे विच होया, देश की राजधानी दे विच, और उस वेले जदों पुलिस दीयां वैनां उत्थे सारियां गश्त लगा रही सी। तो जो कुछ भी सारी वारदात हुई है ये बारे जो कुछ भी जानकारी हुण तक दी है, मेरे नाल राजीव दुबे जी लाइन दे उत्ते ने सीनियर पत्रकार गलबात करने लई। राजीव जी आपका स्वागत करते हैं। सर आपका भी स्वागत है। और पहले तो आपको नए साल की मुबारक भी देना चाहेंगे, नए साल में पहली बार आपसे बात हो रही है। आपको भी सर, आपको भी और आपके चैनल को भी सर। जी राजीव जी, मन तो ये था कि किसी अच्छी खबर से शुरुआत करते इस साल की, आपसे से बात करते, लेकिन ये जो शर्मनाक घटना हुई है हमें बताएं इसके बारे में। सर ये बड़ी शर्मनाक घटना है। न्यू ईयर पर शनिवार और रविवार की रात करीब 3:24 की घटना है ये। यहाँ पर लड़की अपने घर जा रही थी कंझावला, वहां पर शराब पीकर एक गाड़ी पर 5 लड़के बैठे थे। उन्होंने शराब पीकर उसको, लड़की को बांधा और करीब 13-14 किलोमीटर घसीटते ले गए, जहाँ पर उसकी रास्ते पे ही मौत हो गई। पुलिस इस मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है, 5 को गिरफ्तार कर लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर एक कमेटी गठित की, उसके लिए स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश कर सके। जी जी, और अभी ये जो पता चला है कि ये लड़की है, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए बॉडी के, जितनी देर तक घसीटते रहे, और पुलिस की वैन्स वहां से कई गश्त कर रही थी और किसी ने देखा नहीं, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी? सर ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और शासन प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि 13-14 किलोमीटर घसीटते गए। नए वर्ष में इतना जगह जगह बैरिकेडिंग लगी रहती है, कैमरे लगे हैं दिल्ली सरकार के, फिर भी ये मामला सामने नहीं आया। लेकिन जानकारों का कहना है, उन्होंने मुझे बताया, अपने प्रवासी चैनल के माध्यम के लिए बताया उन्होंने, कि इसके लिए कुछ लोगों ने हल्ला भी किया था, लेकिन वो नशे में थे, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। थाने में लोगों ने खुद रिपोर्ट फोन करके बताया कि लड़की को घसीटते ले जा रहा है, तब जाके पुलिस हरकत में आई है। उन्होंने जब पकड़ा तो उसकी सिर्फ लाश ही मिली, उसकी चिथड़े चिथड़े। जी जी जी, अच्छा, पता चला कि ये गाड़ी भी चोरी की थी? गाड़ी भी चोरी की थी, उसमें 5 लोग बताते हैं कि सोनीपत से लोग पार्टी करके आ रहे थे मुरसल रोड से कंझावला की ओर। तभी इन्होंने खूब गाड़ी के अंदर साउंड तेज करके गाना सुन रहे थे, दारू पिए थे, हुल्लाबाजी ही गाड़ी के अंदर कर रहे। उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरी गाड़ी के पीछे कौन घसीटता, क्या है कैसा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जी, और अभी गवर्नर साहब, जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि हम जो है इसकी पूरी जांच करवाएंगे, और घर वालों का ये भी कहना है जी, इस मामले में राजनीति भी होने लगी है। कोई कह रहा है दिल्ली सरकार के फॉल्ट है क्योंकि कैमरा गली गली लगे हैं, उसका कोई मालूम नहीं पड़ा। कोई केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि कैसी केंद्र सरकार की पुलिस है। इन दोनों के बीच अब राजनीति भी तेज हो रही है यहाँ पर। जी, और इस बच्ची की जो बॉडी है, पता चला है कि वो
नग्न अवस्था में मिली है, न्यूड बॉडी थी इस बच्ची की। नग्न अवस्था में मिली है, लेकिन नग्न अवस्था में मिली है। उसका पोस्टमार्टम दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है अभी। जी, तो कहने का राजीव जी मेरा यही कहना है, बाकी तो चलो ये घटनाएं, तो दिल्ली इतना बड़ा शहर है आपका, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ रोज कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। जैसे मैंने बात करी निर्भया कांड की, तो उसको कैसी सज़ा मिली, फांसी हुई उन लोगों को, कितना लगा कि लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग तो जाग गए हैं, लेकिन लगता है कि इंसानियत नाम की चीज़ है नहीं वहाँ पर कोई। नहीं सर, ऐसा है कि यहाँ पर इस घटना को लेकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एक मतलब अजीब सा माहौल बना है। और आज दिल्ली के कंझावला थाने के बाहर लोग आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां सीआरपीएफ की पुलिस लगी है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। जनता बड़ी रोष में है, जोश में है। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों ने देखा नहीं कि ये जो लड़की को हिट किया है वो नीचे कार के कहीं आ गई है, कि जहां इन्होंने देख लिया और डर के मारे गाड़ी भगाते रहे इतनी देर तक? सर देखो, 13 किलोमीटर दिल्ली में नए वर्ष के जश्न में सभी लोगों ने देखा, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, लेकिन लोग वहां ये सोचते हैं कि कौन पचड़े पड़े, कानून के पचड़े कौन फंसे, कहीं उस गाड़ी के अंदर गुंडे तो नहीं है। इस चक्कर में बहुत से लोग चुपचाप निकल गए। कुछ लोग जागरूक लोगों ने हल्ला भी किया है, पुलिस को सूचित किया है, तभी जाकर मामला सामने आया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो विटनेस हैं कि उन्होंने पुलिस को 18-20 बार कॉल किया और बार बार कहा गाड़ी रोकने को, पर वो गाड़ी रोक ही नहीं रहे थे और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसमें जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें दीपक खन्ना है, अमित खन्ना है, कृष्ण कुमार है, मिथुन है और मनोज कुमार। ये 5 लोग नशे में थे। पुलिस ने आज जांच में पाया भी है, उनकी जांच हुई तो जबरदस्त तरीके से शराब पिए थे सर वो लोग। और एक प्रकार से वो लोग आपराधिक टाइप तो नहीं कह सकते, दमंग टाइप के लोग थे जो किसी की बातों में नहीं आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका ये जानकारी हमसे करने के लिए शेयर। लेकिन वही बात है फिर कि ये एक और केस हुआ, फिर होगा और बात लोग भूल जाएंगे। इससे सबक क्या लेंगे और क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी कि नहीं, ये तो ऐसा है। दिल्ली में आज इसी बात का जिक्र चल रहा है कि ऐसी घटनाएं होती रहती, कुछ समय तक मीडिया का शोर बनती है तो चुप हो जाती। इस मामले में शासन प्रशासन के साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी के साथ घटना होती उसी वक्त जनता अगर जागरूक हो जाए और सामना करे तो ऐसी घटनाएं होने से बच सकती है, किसी की जान बच सकती है। 23 साल की जो अंजलि है इसकी मौत हो रही है, मौत हुई इसलिए हुई है कि तो जनता भी जागरूक नहीं थी और वो खुद कैसे कार के नीचे आई, ये भी बड़ा सोच का विषय है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपसे बात करते रहेंगे, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।